and once again I congratulate the organizers for getting this done. Thank you. जिस तरह से आप ये सेहत की एक्टिविटीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, क्या हमारी इकोनॉमी की भी सेहत बेहतर होने जा रही है? ये तो आप मुझे बताएं ना, लेकिन मैं तो आपको सिर्फ यही कहूँगा कि अल्लाह का शुक्र है कि मुआशी इस्तेहकाम हम और आपके सारे अहदाफ जो हैं आपके सामने हैं. करेंसी हमारी स्टेबल है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर नाउ close to 2 months of import cover. Inflation has been a very good story. उसकी वजह से पॉलिसी रेट नीचे आया है, उसकी वजह से काइबोर नीचे आया है. Institutional flows have started coming back in. Stock market is in a good place. लेकिन मैं इसको बेसिक हाइजीन कहता हूँ. ये फाउंडेशन हमारी बन गई है और इसके ऊपर हमने अब आगे once again sustainable and inclusive growth की तरफ इंशाल्लाह जाना है और उसको एक तरीके से और सबकी मदद से इंशाल्लाह आगे लेकर चलेंगे. सर फॉरेन टैक्सेस के हवाले से बताएं कि आप मज़ीद टैक्स लगेंगे, बजट जो लेकर आएंगे वो क्या आवाम को उस बजट होगा या उसमें मज़ीद टैक्सेस का इजाफा करके आवाम पे बोझ डाला है? थोड़ा सा इजाफा कर दीजिए. कोई बीच में कोई आ रहा है बजट वगैरह के? जी, बजटिंग का प्रोसेस जी अगले साल का हमने प्रोसेस किक ऑफ कर दिया है. इसलिए मैं खुद लोगों के पास हाजिर हो रहा हूँ. मैं सियालकोट चेंबर में था, कल मैं फैसलाबाद चेंबर में था. इंशाल्लाह अगले हफ्ते मैं सरहद चेंबर पेशावर हाजिर होऊंगा ताकि ये जो सारा कंसल्टेटिव प्रोसेस है इंडस्ट्री के साथ, ताजिर बरादरी के साथ, ये अभी से हम ये प्रोसेस शुरू कर दें. ये कोई ज़रूरत नहीं है कि अप्रैल मई तक हम जाके ये प्रोसेस शुरू करें. तो दैट्स नंबर 1. नंबर 2, जहाँ तक टैक्सेशन का ताल्लुक है, देखिए हम दोनों चीज़ों पे काम कर रहे हैं. जो FBR की इस्लाहात हैं इन टर्म्स ऑफ पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, और वो जो फेसलेस कस्टम्स वाला हमने अभी काम शुरू किया है कराची, इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ हाउ द टेक्नोलॉजी इज़ बीइंग यूज्ड ताकि ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो सके, हरासमेंट कम हो सके और हमें जो है हम जो क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट है हमारे टैक्स अथॉरिटी में वो वापस आए ताकि लोग टैक्स देना भी पसंद करें. और हम टैक्स ऑब्वियसली एज वी गो फॉरवर्ड वी नीड टू मूव द टैक्सेशन फ्रॉम 9 to 10% टैक्स टू GDP to 13.5% ऑफ टैक्स टू GDP ताकि भी जॉइन द कमिटी ऑफ नेशंस, क्योंकि उसी वक्त ये सस्टेनेबिलिटी आ सकती है जब हम उस लेवल पे पहुंच जाएंगे. तो इंशाल्लाह आप देखेंगे हमें इस बात का बहुत तदारुक है कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, जो सैलरीड क्लास है, उस पर डिस्प्रपोर्शनेट बोझ पड़ा है. तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि अगले बजट में इसको देखा जाए, इसको रिव्यू किया जाए और इसको रैशनलाइजेशन की तरफ लेके जाया जाए. लेकिन उसमें फिर बाकी जो सारे सेगमेंट्स हैं और तबकात हैं उनको अपना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा. आपने देखा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा एग्रीकल्चर इनकम टैक्स प्रोविंशियल असेंबलीज़ ने पास किया है. इसी तरह रियल इस्टेट एंड हमारे जो होलसेल एंड रिटेलर्स भाई और बहन हैं, दे विल ऑल हैव टू स्टेप अप ताकि जो बाकी तबकात पे बोझ पड़ा है वो सबके उसको प्रोपोर्शनेटली हम उसको आगे लेकर जाएं एज वी गो फॉरवर्ड. इंशाल्लाह इस साल के बजट में आप you will see some of this being translated into actual numbers. सर ये एक चीज़ ऐड कर दीजिएगा. रियल एस्टेट के हवाले से आपने बात की कि उसमें कंस्ट्रक्शन और इसको डिवाइड किया जाए कि फाइल्स वाले जो हैं और कंस्ट्रक्शन वाले हैं वो उसको रियल एस्टेट में डिवाइड किया जाए. तो जो अब रियल एस्टेट में जो फाइल सिस्टम है इसमें डेफिनेटली जो सोसाइटी काटी जाती है तो वो फाइल्स के बाद ही आगे जब प्लॉट बिकते हैं तो तभी कंस्ट्रक्शन सेक्टर आता है. तो फाइल्स वालों को आप कह रहे हैं कि इनको जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं, तो इसमें ज़रा स्पेकुलेशन और सट्टाबाजी नहीं चलेगी और ना हम उसको सपोर्ट करेंगे. जो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है उससे जो बाकी सनतें चलती हैं हम उसमें जो भी हमारे से कोशिश हो सका हम ज़रूर करेंगे. ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो बढ़ी हैं उन ट्रांजैक्शन कॉस्ट को हम रैशनलाइज करने की कोशिश करेंगे. बट मेन हमारा जो फोकस है वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को जो है हम कैसे उसको सपोर्ट कर सकें और उसको आगे कैसे लेके जा सर सकें. लास्ट क्वेश्चन है, ओवरसीज पाकिस्तानीज उनका एतमाद बहाल करने के लिए क्या किया जा रहा है? क्योंकि नज़र आता है कि वो काफ़ी नाराज़ हैं. आई डोंट नो है कि वो गवर्नमेंट की पॉलिसी से नाराज़ हैं या कोई और वजह है, तो आप इस पर क्या कहेंगे? मुझे आप ज़रूर बताइएगा. मैं तो अभी सऊदी अरब से होकर आया हूँ. अभी मैं दुबई में था, फिर वाशिंगटन में था, और कैपिटल्स में था. सब डायस्पोरा के साथ वहाँ मुलाकात होती है. मुझे तो कोई नाराज़गी नज़र नहीं आती है. नंबर 1. नंबर 2, हम उनके बहुत मशहूर हैं. जिस तरह रेमिटेंसेस आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमारी पूरी उम्मीद है कि ये 35 बिलियन के करीब रेमिटेंसेस हो जाएंगी एज़ कम्पेयर टू अबाउट $30.2 बिलियन लास्ट ईयर.
اور دوسرا جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے اس میں بھی بتدریج اضافہ ہو رہا ہے. تو دس از جسٹ ون مینیفیسٹیشن آف ہاؤ آر پاکستانی ڈائسپورا آر ہیلپنگ دا کنٹری, اور ہم ان کے لیے بہت ان کے مشکور ہیں اس سلسلے میں. جی بہت شکریہ. نہیں دیکھیں, حکومت تو جو کر رہی ہے, اصل کام تو پرائیویٹ سیکٹر کر رہا ہے ماشاءاللہ, اور یہ پرائیویٹ سیکٹر کو ہی کرنا ہے. اس ملک کو پرائیویٹ سیکٹر نے آگے لے کر جانا ہے ہر سمت میں, ہر سطح پہ, اور ہمیں ان کو سپورٹ کرنا ہے تھرو پالیسی فریم ورک, پالیسی کنٹینیوٹی. تو باقی آج یہ دیکھیں, یہ جو سب یہ پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے. رونق لکھانی صاحبہ یہ جو ہیں, شی ہیز بین ایسوسیٹڈ ود فار دا لانگسٹ ٹائم. فیصل بینک از دا اسپانسر. تو بس یہ, اور ہمارا کام ہے یہاں آ کے ہم ان کا شکریہ ادا کریں. جو بچے اور بچی آئے ہیں ان کی دلجوئی کریں اینڈ پارٹیسپیٹ ان دس ایونٹ. سر اسپورٹس کے حوالے سے یہ بتائیے گا, آج پاکستان اور انڈیا کا میچ ہے, سارے اس پہ بات کر پاکستانی ٹیم کے لیے کیا وشن ہے اور آپ کا فیوریٹ کھلاڑی کون ہے؟ نہیں انشاءاللہ جی, ہمیں تو ہر وقت ہماری جو سپورٹ ہے وہ ہماری ٹیم کے ساتھ ہے, ہماری دعائیں ٹیم کے ساتھ ہیں, اور وہ بس جم کر کھیلیں اور کھل کر کھیلیں. باقی پھر فیصلہ جو بھی ہوگا, سو وی ہیو our best wishes with them. بہت شکریہ جی.